हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे क्लोजेस। वैसे तो लर्न कर चुके, लेकिन एक डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज भी होती है जिसके सेंटेंसेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो रिलेटिव क्लोज है वो किसका पार्ट है? सबऑर्डिनेट क्लोज का पार्ट है। इसको एडजेक्टिव क्लोज भी कहते हैं, जो विशेषता बताती है। जो भी हमारा नाउन होता है, सब्जेक्ट होता है उसकी। अब इस रिलेटिव जो एक क्लोज है ये भी कितने टाइप्स की हो गई? डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। मतलब समझते हैं एग्जाम्पल से। कई बार तो ये भी पूछ लेता है, सेंटेंस दे दिया कि इसमें ये बताओ कि डिफाइनिंग क्लोज है या नॉन डिफाइनिंग। तो उसमें आपको पता होगा कि डिफाइनिंग किसको कहते हैं, तो आप अलग से इनको छांट पाओगे कि ये डिफाइनिंग है, ये नॉन डिफाइनिंग। कई बार दो सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उनको कहता है कि इनको विद द हेल्प ऑफ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस का एक बनाना आ जाता है, कंबाइन करना आ जाता है, जोड़ना आ जाता है। हम दोनों डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग को तो आप वैसे फाइंड आउट कर दोगे, छांट दोगे, ढूंढ पाओगे। और सेंटेंस को मिक्स कैसे करते हैं, मिलाते कैसे हैं, ये इसमें छोटी सी एक्सरसाइज है, उससे आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है और सेकंड ये है, दोनों में क्लियर हो जाएगा। पढ़ो फर्स्ट को। द गर्ल हु टॉप द क्लास इज सारिका। इसमें द गर्ल इज सारिका, वो लड़की सारिका कौन सी? हु टॉप द क्लास, जिसने क्लास को टॉप किया, उसकी बात हो रही है। ये यहाँ से लेकर जो ये है बेटा, ये है रिलेटिव क्लोज। क्योंकि रिलेटिव क्लोज किसके बराबर होती है? एडजेक्टिव। रिलेटिव क्लोज का दूसरा नाम होता है एडजेक्टिव क्लोज। और एडजेक्टिव का मतलब सभी को पता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताना। और यहाँ पर द गर्ल जो नाउन है उसकी विशेषता किसने बताई है? इस पूरी क्लोज ने, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है। अब ये डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग, इसका भी पता चलेगा। एक बार दूसरा सेंटेंस और पढ़ लेते हैं। इंदिरा गांधी हु वॉज किल्ड इन 1984। ये नहीं लगेगा यहाँ पे एक छोटा सा कोमा लगाना। इंदिरा गांधी हु वॉज किल्ड इन 1984 वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी की एक और विशेषता और बताई। हु वॉज किल्ड इन 1984, 1984 में जिसको मारा गया था, कौन थी? वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इंडिया की पहली वुमेन, महिला प्रधानमंत्री थी। दोनों पढ़े हमने। ये भी रिलेटिव क्लोज है और यहाँ पर हमने ऐसे लगाया था, ये भी रिलेटिव क्लोज है। अब इनमें देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। इस रिलेटिव क्लोज को अगर हम निकाल देंगे इस सेंटेंस से, तो इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होगा। द गर्ल इज सारिका, कौन सी लड़की है सारिका? तो ऐसी रिलेटिव क्लोज जिसके बिना मीनिंग अधूरा रह जाए वो तो होती है डिफाइन करने वाली। यानी कि ये मीनिंग को डिफाइन करेगी, इसके बिना मीनिंग अधूरा है। तो फर्स्ट जो क्लोज है जिसके बिना सेंटेंस का मीनिंग अधूरा रह जाए वो होती है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। इसको अगर हम अलग कर देंगे, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर इसको निकाल भी देते हैं तो भी सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्लोज कैसी होगी? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। आई थिंक तुम समझ गए होगे। इसमें एक ध्यान देने की बात और है स्टूडेंट्स, वो ये है कि जब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज होती है उसमें किसी भी कोमा का यूज नहीं किया जाता। लेकिन जो नॉन डिफाइनिंग होती है उसमें जैसे जहाँ से ये शुरू हुई उससे पहले और लास्ट में कोमा का प्रयोग किया जाएगा। ये बात ध्यान रखोगे तुम नॉन डिफाइनिंग क्लोज में। ये सीखने के बाद हम एक्सरसाइज और सीख लेते हैं। क्रिकेट इज़ प्लेड इन सेवरल कंट्रीज, इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स। इसमें हम इसको पढ़ेंगे कैसे? क्रिकेट, उसके बाद इसको हटा देंगे, विच क्रिकेट, कॉमा लगाया, फिर उसके बाद लगाया विच इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स, और फिर इसके बाद में कॉमा से, क्योंकि देखो ये वहीं बन जाएगा। एक सेकेंड रुको, स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, लिखा बड़ा जाता है। वैसे समझना स्टूडेंट्स, एक बार थोड़ी सी हेल्प करना समझने में प्लीज़। क्रिकेट जो गेम्स का राजा कहा जाता है, इट को हटा के क्या लगा देंगे हम? विच इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स। फिर यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, इज़ प्लेड इन सेवरल कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ में खेला जाता है। अब जो हमारा ये सेंटेंस बनेगा उसमें कौन सी क्लोज बनेगी?
क्रिकेट इज़ प्लेड इन सेवरल कंट्रीज़ अपना मीनिंग पूरा है, हम तो इसको वैसे इंसर्ट कर रहे हैं, वैसे इसके बीच में डाल रहे हैं, तो ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज होगी। तो यहाँ पे क्रिकेट के यहाँ पर और गेम्स के लास्ट में फुल स्टॉप हटा के हम क्या लगा देंगे, कोमा, क्रिकेट कोमा विच इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स इज़, फिर ये कोमा लास्ट में, गेम्स के बाद में इज़ प्लेड इन सेवरल कंट्रीज़। अगर आप इसको अपने अलग से नोटबुक पे लिखा होगा तो सोचोगे कि इस सेंटेंस को हम निकाल भी दें, विच इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स, उसके बिना भी ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है, पूरा है। तो ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज थी, इसके पहले और बाद में कोमा का प्रयोग होगा। माई अंकल सेंट मी ए बर्थडे गिफ्ट, माई ही लाइक्स मी वेरी मच, मेरा अंकल जो है उसने मुझे एक बर्थडे गिफ्ट सेंड किया है। ही लाइक्स मी वेरी मच, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। माई अंकल, मेरा अंकल, कौन सा, हु, ही को हटा के हम क्या लिख देंगे, हु लाइक्स मी वेरी मच सेंट मी ए बर्थडे गिफ्ट। माई अंकल हु लाइक्स मी वेरी मच सेंट मी ए बर्थडे गिफ्ट। इसको भी इस तरह से, माई अंकल हु लाइक्स मी वेरी मच सेंट मी ए बर्थडे गिफ्ट। नेक्स्ट है मिसिज राव इंट्रोड्यूस्ड me to her husband. I had not seen him before. Mrs. Rao introduced me to her husband. अपने हस्बैंड से उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला था। फुल स्टॉप हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पे लिख देंगे whom, जिसको, I had not seen before। him की जगह हमने पहले से ही whom लगा दिया, तो him का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। whom I had not seen before, जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला था। एक बार दोबारा से देखना, मिसिज राव इंट्रोड्यूस मी टू हर हस्बैंड whom I had not seen before, फुल स्टॉप। ये हमारी रिलेटिव क्लोज बनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये भी कौन सी, नॉन डिफाइनिंग बनी, क्योंकि अगर इसको भी हम अलग से हटा देते हैं तो ये मीनिंग अपना पूरा रखता है सेंटेंस। कोबराज आर पॉइजनस, दे आर फाउंड इन दिस रीजन। कोबरा जो होते हैं बहुत पॉइजनस होते हैं और वो इस रीजन में मिलते हैं। इसको हम ऐसे बनाएंगे कोबराज, फिर यहाँ पर लिख देंगे विच, कोबराज विच आर फाउंड इन दिस रीजन आर, और ये फिर यूँ लिख देंगे पॉइजनस। कोबराज विच आर फाउंड इन दिस रीजन आर पॉइजनस। आई थिंक आया होगा आपको समझ में, ये इनको लिंक करना। दैट बॉय इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। इसमें हम दैट हटा देंगे और लिखेंगे द बॉय। कौन सा बॉय, सॉरी, द बॉय हु इज़, ही की जगह पे क्या लिख देंगे, हु इज़ wearing a blue shirt is my brother, the boy who is wearing a blue shirt is my brother। अब ये कौन सी होगी, who is wearing a blue shirt, ये होगी बेटा डिफाइनिंग क्लोज, क्योंकि द बॉय इज़ माई ब्रदर, कौन सा बॉय ब्रदर है उसकी विशेषता बताई गई, कौन सा, तो हु इज़ वेयरिंग ब्लू शर्ट। होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और एग्ज़ाम में आप इसका बहुत फ़ायदा उठाओ, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए।